Hello connections. I believe you are doing well. In this video, we will learn how to configure wildfire with schedule. In schedule, you fetch the new updates from the Palo Alto networks. So we have some hierarchy, like we have some points to discuss why we need to wildfire, how to work it. Sometime, if any user download and send unknown file, okay, then firewall, if wildfire is configured in our on our firewall, then firewall will send to the wildfire cloud. Then firewall will be execute with the sandbox environment, and wildfire monitor the file behavior such as file change, registry edits, and network connection etc. मीन्स वो फाइल का बिहेवियर चेक करेगा कि कोई malicious फाइल तो नहीं है जो कि सिस्टम को इन्फेक्ट करे। तो लाइक तो दिस थिंग्स आर चेक बाय द वाइल्डफायर क्लाउड सैंडबॉक्स। सो इफ malicious बिहेवियर इज डिटेक्टेड तो मालवेयर सिग्नेचर को मतलब उस मालवेयर उस फाइल को एक सिग्नेचर असाइन हो जाएगा, और सेम जो अपडेट्स है वाइल्डफायर जो है इट विल सेंड टू दी ऑल कनेक्टेड फायरवॉल्स। तो ग्लोबली ये सेंड किया जाता है ताकि हर फायरवॉल को अपडेट मिल सके कि हाँ, मार्केट में एक ऐसी फाइल है इस सिग्नेचर से जो कि मलिशियस है। तो इसका थ्रेट थ्रेट अपडेट्स में जाता है काइंड ऑफ। तो दिस इज द वर्किंग हिरार्की ऑफ वाइल्डफायर। एंड ये थ्री टाइप से आप इसको लाइक हाँ, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लाउड बेस है, प्राइवेट क्लाउड है, और हाइब्रिड है। क्लाउड में क्लाउड ही लाइक मैनेज करते हैं। क्लाउड में आप परचेस करते हो तो वो लोग मैनेज करते हैं। प्राइवेट में आप ऑन प्रीम होता है, आप खुद से मैनेज करते हो। हाइब्रिड में दोनों कॉम्बिनेशन होता है, बहुत होता है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कैसी है, आपको क्लाउड बेस्ड चाहिए, प्राइवेट बेस्ड चाहिए कि हाइब्रिड चाहिए, तो डिपेंड्स ऑन यू। एंड आपने देखा होगा कि समटाइम आप कभी अगर आपने सिस्को पे अगर इमेज, इफ यू हैव लोडेड न्यू इमेज ऑन द सिस्को, then you have received also one MD5 checksum, and through this section we can verify the this new iOS file signature. Here we have some video regarding this. I think you already work on it. Here, one second, this is the hierarchy. Here we purpose करेगा। ओके, तो नीचे आते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? जीरो डे अटैक प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सिग्नेचर क्रिएशन। अगर कोई नॉन फाइल है या फिर कोई नॉन फाइल है तो उसका उस अगर उस फाइल का सिग्नेचर लाइक क्रिएटेड नहीं है तो वाइल्डफायर उसका सिग्नेचर क्रिएट करता है इन मलिशियस में या फिर नॉन या अननोन के अंदर। जैसे भी उसका बिहेवियर होता है, डिपेंड्स ऑन द फायरवॉल बिहेवियर। और हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने टाइम में हमें अपडेट मिलना चाहिए नए सिग्नेचर्स का। तो दिस थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू दी पालो अल्टो सेटिंग्स। एंड ये लोकल और क्लाउड बेस एनालिस करता है। और थ्रेट इंटेलिजेंट में ऑटो फोकस भी इंटीग्रेट हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑटो फोकस इंटेलिजेंट एआई बेस्ड थ्रेट प्रिवेंशन सिस्टम इनका पालो अल्टो का। उसके थ्रू हमें ज़्यादा बेटर थिंग्स अचीव हो सकती है। ओके, तो कैसे हम वाइल्डफायर को सेटअप कर सकते हैं? वन सेकेंड। तो दिस इज द वाइल्डफायर स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट द वाइल्डफायर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वाइल्डफायर का वो चेक करना होता है कि हमारे पास में सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है। तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन एक ये एजुकेशनल वीडियो है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे इसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो डायनेमिक अपडेट्स में आपको वाइल्डफायर का रिगार्डिंग, आपको अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पे वाइल्डफायर के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स या फिर उसके सेटिंग्स मिलेगी। उसके अंदर आप एवरी 5 मिनट्स के अंदर आप अपडेट फेस कर सकते हो फ्रॉम दी क्लाउड, वाइल्डफायर क्लाउड। उससे क्या होगा कि आपको नए जो जितने भी वाइल्डफायर ने नए सिग्नेचर्स अपडेट किए हैं वो आपको रिसीव हो जाएंगे। लोकल फायरवॉल के डेटाबेस पे वो स्टोर हो जाएंगे। तो जो भी आपका ट्रैफिक फाइल्स जो जारी होगी फ्रॉम दी पालोटो, तो वो अगर उनके पास में वो सिग्नेचर अपडेटेड है आपके पालोटो के वाइल्डफायर में, तो वो वहाँ से मैच हो जाएगा। उसको बार बार क्लाउड पे, सॉरी, वाइल्डफायर के क्लाउड पे जाने की जरूरत नहीं होगी, करेक्ट है। इसलिए हम सिग्नेचर्स को फेच करते हैं। सेकंड थिंग इज लाइक हम बात कर रहे थे वाइल्डफायर प्रोफाइल। तो वाइल्डफायर प्रोफाइल के लिए हम सबसे पहले आएंगे सेटअप में, डिवाइस, देन सेटअप। तो हेयर वी कैन सी द वाइल्डफायर टैब। दिस इज द टैब। इन दिस टैब हमारे पास सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है वाइल्डफायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तभी हमारा जो फाइल्स के रिगार्डिंग जो अपडेट्स आते हैं टूवर्ड्स वाइल्डफायर क्लाउड, तो वो तभी होगा, पॉसिबल होगा, तभी आप अचीव कर सकते हो जब यू हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ वाइल्डफायर। ओके, तो यहाँ पे आपको ये वाइल्डफायर डॉट पालोल्टो नेटवर्क्स डॉट कॉम होता है, डालना होता है। ये ऑलरेडी था, इसमें नहीं हो तो आप बाहर से पता कर सकते हो, डाल सकते हो। और ये फाइल्स होती है कि कितनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो। कोई अननोन फाइल आ रही है जो पीडीएफ में आ रही है, और उसके पालोल्टो हो सकता है पीडीएफ के अंदर कोई मलिशियस सिग्नेचर हो या मलिशियस फाइल हो जो कि आपके लोकल सिस्टम को
इफेक्ट कर दे। तो इसलिए ये फाइल, इतने एमबी तक फाइल आप क्लाउड को भेज सकते हो, वाईफाई को भेज सकते हो। तो वो उस फाइल को एनालाइज करता है कि ये वैलिड फाइल है या फिर मेलिशियस फाइल है। तो ओके, तो ये उसमें साइजेस है, कितना साइज अपलोड करना है वगैरह वगैरह, ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, और यहाँ पे आप जो है ये चीज़ों को भी आप सेंड करते हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए, सेशन इन्फॉर्मेशन सेटिंग सही है, तो ये बाय डिफॉल्ट सब में चेक मार्क होता है। उसके बाद आप आओगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो आपका जो है वाइल्ड फायर इन इन दी सिक्योरिटी प्रोफाइल, यू कैन सी द वाइल्ड फायर एनालिस्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट बनी हुई है। लेट सपोज अगर आपको बनानी है, एक न्यू बनानी है, वाइल्ड फायर कस्टम। तो यहाँ आप सिंपल अपना कोई भी एक बना सकते हो। लेट सपोज मैं बोल देता हूँ ऑल, कोई भी फाइल हो, एनी तो एप्लीकेशन हो, एनी फाइल टाइप हो, और बोथ इन बाहर से आउटसाइड से इनसाइड आ रही हो या फिर इनसाइड से आउटसाइड जा रही हो। तो हमें क्या करना है, हमारे ये पब्लिक क्लाउड हो गया या फिर प्राइवेट क्लाउड, तो पब्लिक क्लाउड हम ले रहे हैं, तो इस पे हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके किया, बन गया ना। मतलब कि इस पे फाइल सेंड की जाएगी, अगर सेंड हो रही रिसीव हो रही तो उसके लिए एनालिसिस करने के लिए सेंड की जाएगी फाइल, वाइल्ड फाइल को। उसके बाद हम आते हैं पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी में जिस भी पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर हमें ये कन्फिगर करना, लाइक आपके पास में एक पॉलिसी है जो इनसाइड से आउटसाइड के लिए, होल्ड ट्रैफिक के लिए पॉलिसी है। तो उस पॉलिसी पे जितने भी आपके पास पॉलिसी है, तो उस पर आप इसको कन्फिगर कर सकते हो। लाइक लैन टू वैन हो गया, यहाँ आपने दिया एक, अच्छा मेरे पास में वो नहीं है एक्चुअली, अभी नया फायर बोला। तो लाइक यहाँ आप आओगे प्रोफाइल में, प्रोफाइल सेटिंग में आओगे, तो यहाँ पे अभी अपने बनाया है वाइल्ड फायर में। जब आओगे तो यहाँ पे कस्टम वाइल्ड फायर कस्टम कस्टम के नाम से हमने बनाया है, वन सेकेंड, वाइल्ड फायर कस्टम प्रोफाइल। ओके, तो इसको जब आप अप्लाई करोगे तो आप चेक करोगे। ओके, सो हियर आई हैव कॉन्फ़िगर्ड द zones as well actually, previously not configured, so that's why it's my policy not going to the okay. So here we can see my policy is configured now with LAN to WAN, any, and action in action, because in upcoming days we also learn about the antivirus vulnerability, anti-spyware, URL filtering, and file blocking, and data filtering, file blocking and data filtering. But currently we are working on the wildfire, so I have configured the wildfire profile which is already created previously. So this is the all about the wildfire configuration and why we use, how to signature created, how we face the new signature details from the wildfire cloud. And okay, now if commit it, okay. So in this section, one second, if you want to see the logs about the wildfire submission, क्या क्या फाइल सबमिट हुई है, किस किस कैटेगरी में सबमिशन हुई है, we have multiple categories like B9 is safe category, then phishing, and one second, phishing and grayware actually. So it's these are like around, we have 4 and 5 categories: grayware, phishing, B9, and malware, I think. So this is here you can see the verdicts. It's coming to the verdicts like grayware, malware, and phishing, B9. So it's part of verdicts category, verdicts option. And here you can see the whole about the your packets details about wildfire submission. And we have also one command to find out the wildfire configuration, like show wildfire status and submission. So through this command you can see the क्या क्या सबमिट हुआ, इट्स अबाउट द सबमिट, क्योंकि सबमिशन होगा, ये कोई ब्लॉक ब्लॉक तो करेगा नहीं, ये सबमिट होगा। और अगर आपने डेटा फाइलिंग, सॉरी डेटा डेटा ब्लॉक डेटा, वन सेकंड, डेटा डेटा फिल्टरिंग। ओके, तो डेटा फिल्टरिंग अगर आपने बनाई होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग ही फाइल जो है वो एक्शन अलाउ होगा। बट थ्रू दी वाइल्ड फायर एनालिस, ओनली फाइल एनालिस होगी कि ये वर्डिक्ट्स क्या है इसका, लाइक इसकी जो ग्रेवेयर में है या फिर लाइक B9 में है, मालवेयर में है या फिर फिशिंग में है। तो दीज आर द वर्डिक्ट्स। तो थ्रू wildfire we can see the verdicts. And now I am trying to this command, one second. So through this command
here you can see the multiple things, but currently I don't have wildfire subscription, तो मैं इसका यूज नहीं कर सकता और प्रॉपर डिटेल शो नहीं होगी, लेकिन ये कमांड्स है, थ्रू दिस कमांड यू कैन सी द whole details, like this is our server address, public server address, and device is not registered, through proxy no, valid license no. So this is all about, okay. And through this command you can see the submission, once again submission reports. I think this is wrong. Submission status. One second. Oh, yeah. ओके, तो ये एपीके हो गया, पीडीएफ हो गया, तो क्या क्या हम जा रहा है, लाइक उसके रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो हमारा जो बेसिक जो गोल था वो ये था कि हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अननोन फाइल्स के रिगार्डिंग, हमें सिग्नेचर की डिटेल्स के रिगार्डिंग, अगर कोई अननोन फाइल है जो मलिसियस है तो उसको हम पालो अल्टो के क्लाउड पे भेजते हैं, वाइल्डफायर के क्लाउड पे भेजते हैं, वो इंटरनली चेक करते हैं, उसका एक सिग्नेचर क्रिएट करते हैं और वो हमें अपडेट करते हैं, और जो रेस्ट जो पालो अल्टो फायरवॉल्स है उनको भी अपडेट जाता है। तो दिस इज अबाउट द वाइल्डफायर वर्क, एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।